हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल केसी कांकेर में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने देखा कि लास्ट पार्ट से ही हमने जो वर्तमान में आने वाले जितने भी एग्जाम्स है, व्यापम आमीन हो गया या फिर आप पीएससी ले लो, सारे एग्जाम्स के लिए हम एमसीक्यूज करवा रहे हैं। तो इसी का कंटिन्यू सीरीज है जो आप पिछले पार्ट में भी जाके और भी विभिन्न सीरीज को आप देख के आप अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप अपने जो तैयारी है आपकी उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं आज वापस से छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास का कुछ क्वेश्चन जो आपको यहीं से डिटेल करना होगा। आप इसको पहले से पढ़ लीजिए और यहाँ पे आप अपना एक टेस्ट के माध्यम से समझिए कि आप कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ये आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। ठीक, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1928 में रायपुर में स्थापित यूथ लीग के निर्माणकर्ताओं में नहीं थे। ऑप्शन ए ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बी मौलाना अब्दुल रऊफ, सी यति यतनलाल, डी वामन राव लाखे। तो इसका आंसर आएगा भाई डी वामन राव लाखे। ये 1938 में रायपुर में स्थापित यूथ लीग के निर्माणकर्ताओं में शामिल नहीं थे, मतलब ये तीनों शामिल थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 1920 में बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष थे। ई राघवेंद्र राव, बी रामगोपाल तिवारी, सी दादा साहब खापर्डे, डी डॉक्टर BRS मुंजे। तो इसका आंसर होगा डी डॉक्टर BS मुंजे। 1920 में बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्षता किसने की? तो मुंजे ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में छत्तीसगढ़ सामंती नरेशों की ओर निम्न में से किसका निर्वाचन हुआ था? ऑप्शन ए रघुराज सिंह, बी किशोर मोहन त्रिपाठी, सी घनश्याम सिंह गुप्त, डी बैरिस्टर छेदीलाल। ठीक, तो इसका आंसर होगा, देखो, संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में छत्तीसगढ़ सामंती नरेशों की ओर से छत्तीसगढ़ से थे रघुराज सिंह। तो ये इसका आंसर होगा रघुराज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को रायपुर में जुलूस का प्रारंभ किस स्थान से हुआ? ऑप्शन ए राष्ट्रीय विद्यालय से, बी गांधी चौक से, सी सदर बाजार से, डी आनंद समाज वाचनालय से। देखो क्या होता है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है तो ऑपरेशन 0 आवर शुरू हो जाता है। इसके कारण पूरे देश के जितने प्रमुख नेता है सबको जेल में डाल दिया जाता है। तो इस समय आप देखेंगे कि पूरे देश का जो कमांड है, और छत्तीसगढ़ में भी जो सारे नेता तो जेल में है, अब कमांड कौन संभालेगा? तो राष्ट्रीय विद्यालय के जो विद्यार्थी थे वो मेन कमांड संभालते हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंग आंसर देखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? राष्ट्रीय विद्यालय। यहीं से विशाल जुलूस निकाला जाता है जिसमें विभिन्न बहुत सारे विद्यार्थियों की गिरफ्तारी भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, छत्तीसगढ़ में किसकी अध्यक्षता में स्वराज दल का गठन किया गया था? ए सेठ गोविंद दास, बी पंडित रविशंकर शुक्ल, सी सुंदरलाल शर्मा, डी श्यामलाल सोम। तो इसका आंसर आएगा ए सेठ गोविंद दास। इनके द्वारा इनकी अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ में स्वराज दल की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में सन 1930 के जंगल सत्याग्रह के समय दयावती ने किस स्थान के जंगल सत्याग्रह में एसडीओ को तमाचा मारा था? बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक रहा था ये उस समय का, कि किसी को आप तमाचा मार दे रहे हो सीधा, वो भी अंग्रेजों के जमाने में। तो ऑप्शन ए है रुद्री, बी तमोरा, सी पोड़ी और डी है नगरी सिहावा। तो इसका आंसर आएगा बी तमोरा। तमोरा के जंगल सत्याग्रह में दयावती ने एसडीओ को एक तमाचा मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए बद्रीनाथ साव, बी नारायण राव मेघावले, सी नारायण लाल साव, डी पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो इसका आंसर आएगा डी पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1889 के कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि थे। ऑप्शन ए बैरिस्टर छेदीलाल, बी पंडित रविशंकर शुक्ल, सी वामन राव लाखे, डी रामचंद्र राव लाखे। तो इसका आंसर आएगा डी रामचंद्र राव लाखे।
ये आपके जो कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन हुआ 1889 में, उसमें छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा मंत्री के रूप में साइमन कमीशन का विरोध किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए घनश्याम सिंह गुप्त, बी बैरिस्टर छेदीलाल, सी ई राघवेंद्र राव, डी वामन राव लाखे। तो देखो, शिक्षा मंत्री के रूप में साइमन कमीशन का जो विरोध किए थे वो किए थे सी ई राघवेंद्र राव। तो ये आंसर आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, छत्तीसगढ़ में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में तिरंगा झंडा फहराने के अपराध में किसे गिरफ्तार किया गया था? तो ऑप्शन ए रणवीर सिंह शास्त्री, बी रविशंकर शुक्ल, सी रामकृष्ण ठाकुर, डी खूबचंद बघेल। तो इसका आंसर आएगा सी। एक सेकेंड, हाँ ठीक, सी आएगा, रामकृष्ण ठाकुर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्वेश्चन नंबर 11, 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम है? ऑप्शन ए स्मिथ पियर्स, बी टी ए स्कॉट, सी एच एम लोरी, डी एल एस कैरी। तो इसका आंसर रहेगा ए स्मिथ पियर्स। ये राजकुमार कॉलेज के उस समय प्रिंसिपल होते हैं, और जब गांधी जी का जब द्वितीय छत्तीसगढ़ आगमन होता है तो वो उनको संबोधित करने के लिए या भाषण देने के लिए अपने मंच पे बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधा बाई को कब गिरफ्तार किया गया? ऑप्शन ए 12 फरवरी 1932, बी 16 मार्च 1932, सी 19 अप्रैल 1932, डी 13 जून 1932। इसका आंसर आएगा डी 13 जून 1932 को राधाबाई को गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मई 1936 में मध्य प्रांत की गवर्नर का अस्थायी कार्यभार ग्रहण किया था? ठीक, कब? 1936 में। कौन सा कार्यभार? गवर्नर का कार्यभार। ऑप्शन ए पंडित रविशंकर शुक्ल, बी ठाकुर छेदीलाल, सी ई राघवेंद्र राव, डी घनश्याम सिंह गुप्त। तो इसका आंसर आएगा सी ई राघवेंद्र राव। आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले इकलौते व्यक्ति थे हमारे छत्तीसगढ़, सबसे पहले भी बोल सकते हो आप, ई राघवेंद्र राव। ठीक, तो आईसीएस की परीक्षा पास करके ही आपको किसी गवर्नर का पद दिया जा सकता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रायपुर बार एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1878, 1880, 1882, 1884। तो इसका आंसर आएगा 1882। रायपुर बार एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने कहा था मुझे मोक्ष प्यारा नहीं है, मैं फिर जन्म लूंगा? क्या कहा था? मुझे मोक्ष प्यारा नहीं है, मैं फिर जन्म लूंगा। ऑप्शन ए वामन राव लाखे, बी रामदयाल तिवारी, सी सुंदरलाल शर्मा, डी माधवराव सप्रे। तो इसका आंसर आएगा डी माधवराव सप्रे। इन्होंने यह कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 1951 में एक पूर्ण विकसित आश्रम धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? ध्यान रखिएगा, कब की बात कर रहा है? आजादी के बाद 1951 में। कौन सा सेवा मंडल? धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए राज मोहिनी देवी, बी नारायण सिंह, सी ताना भगत, डी गुंडाधुर। गुंडाधुर तो हो ही नहीं सकते भाई, ये तो बहुत पहले का बात हो जाएगा, 1910 में थे अराउंड ये। ठीक, तो इसका आंसर आएगा ए राज मोहिनी देवी। ठीक, तो धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना 1951 में हुई, किसके द्वारा हुई? तो राज मोहिनी देवी के द्वारा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किस राजनेता की पत्नी भी 6 माह के लिए जेल गई थी? कितने माह के लिए? 6 माह के लिए। ऑप्शन ए पंडित रविशंकर शुक्ल, बी ठाकुर छेदीलाल,
सी क्रांति कुमार भारती, डी डॉक्टर खूबचंद बघेल। तो इसका आंसर आएगा डी, डॉक्टर खूबचंद बघेल की पत्नी वो 6 माह के लिए क्या गई थी, जेल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? ठीक है, कब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। तो 1942 में रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? आर के पाटिल, बी मोहम्मद अली, सी ई डी ब्रेड, डी मिस्टर गेयर। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ए, आर के पाटिल। ठीक, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो आर के पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सूरत कांग्रेस अधिवेशन 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, बी पंडित रविशंकर शुक्ल, सी लोचन प्रसाद पांडे, डी श्री मेघावली। तो इसका आंसर आएगा ए, पंडित सुंदरलाल शर्मा। देखो 1907 में ही कांग्रेस दो दलों में बढ़ती, नरम दल और गरम दल। इसका इम्पैक्ट आपको छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ की भी कांग्रेस जो होती है वो दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, पुष्प की अभिलाषा कविता छत्तीसगढ़ के किस जेल में लिखी गई थी? ऑप्शन ए रायपुर, बी दुर्ग, सी राजनांदगांव, डी बिलासपुर। तो इसका आंसर आएगा डी बिलासपुर। देखो आप लोग बचपन में पढ़े भी होंगे, इनका एक पार्ट था पुष्प की अभिलाषा, चैप्टर हमारे हिंदी के सब्जेक्ट में हुआ करता था। और इनके राइटर कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी हुई थी जबलपुर में और उनको रखा गया था बिलासपुर जेल में। तो ध्यान रखिए, और वहीं रह के वो पुष्प की अभिलाषा लिखे थे, तो ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक, तो इसका आंसर आएगा डी, कहाँ? बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, इस राज्य में प्रथम आगमन के दौरान महात्मा गांधी ने रायपुर में निम्नलिखित में से किस स्थान पर महिलाओं की सभा को संबोधित किया? पहले अब ये बन रहा है भाई क्वेश्चन की पहले पता होना चाहिए गांधी जी पहली बार छत्तीसगढ़ कब आए थे? तो 1920 में आए थे। अब देख लो यहाँ पे बोल रहे हैं कि महिलाओं की सभा को कहाँ संबोधित किया था? ए है लॉरी स्कूल मैदान, बी है आपका आनंद समाज वाचनालय के पास, सी रावा भाटा मैदान, डी बूढ़ा तालाब के पास। तो इसका आंसर आएगा आनंद समाज वाचनालय के पास। यहाँ पे गांधी जी ने महिलाओं की सभा को संबोधित किया और उनको तिलक स्वराज फंड में कुछ अपना भेंट देने को कहा, वो भेंट देने या फिर उन अपना कुछ समर्थन देने को कहा। तो महिलाओं ने अपना जो जेवर होता है वो सब आप निकाल के दे दिया तिलक स्वराज फंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इस राज्य में के निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1857 की क्रांति का विद्रोह नहीं हुआ था? ऑप्शन ए सोनाखान, बी संबलपुर, सी उदयपुर, डी रायपुर। तो इसका आंसर आएगा डी रायपुर। देखो सोनाखान में किए थे कौन? वीर नारायण सिंह। संबलपुर में कौन किए थे? एक मिनट, नाम क्या था उनका? क्या नाम है यार? जो आता है साथ में अंग्रेजों से लो, सुरेंद्र साय। यस। उदयपुर में कौन? शिवराज। ठीक, फिर से बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, इस राज्य में निम्न में से किस स्थान पर 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था? ए सोनाखान, बी संबलपुर, डी सी उदयपुर और डी रायपुर। तो इसका आंसर आएगा डी रायपुर। रायपुर में 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था। देखो कैसे, सोनाखान में वीर नारायण सिंह ने किया, संबलपुर में आपका सुरेंद्र साय ने किया, और जो उदयपुर है वहां पे शिवराज सिंह और उनके दो भाई और थे, तीन भाई थे इन्होंने पूरा आपस में संघर्ष किया था। ठीक, और ये रायपुर में जो सैन्य विद्रोह, हनुमान सिंह का शौर्य जो दिखता है सैन्य विद्रोह के रूप में, वो वीर नारायण सिंह की मृत्यु के बाद, एक तरफ से देखा जाए तो हनुमान सिंह का जो विद्रोह था वो कहीं ना कहीं रीजन ये था कि वीर नारायण सिंह को फांसी दी गई थी, उसका बदला लेने के लिए उन्होंने ये विद्रोह किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में इस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड डलहौजी,
सी लॉर्ड कैनिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा बी, लॉर्ड डलहौजी। 1854 में छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। डायरेक्ट छत्तीसगढ़ का नहीं हुआ, नागपुर का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, जिसके कारण छत्तीसगढ़ भी किससे जुड़ा हुआ था, नागपुर से जुड़ा हुआ था। इसके कारण छत्तीसगढ़ का भी किसमें विलय हो गया, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, होम रूल आंदोलन में छत्तीसगढ़ से निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सक्रिय भाग नहीं लिया। ऑप्शन ए पंडित रविशंकर शुक्ल, बी ई राघवेंद्र राव, सी घनश्याम सिंह गुप्त, डी राम गोपाल दुबे। तो इसका आंसर आएगा डी, राम गोपाल दुबे। इन्होंने होम रूल आंदोलन में सक्रिय भाग नहीं लिया छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 1938 में खैरागढ़ में कौन से दल का गठन हुआ। ठीक, तो देखेंगे ऑप्शन ए प्रखर प्रहरी, बी सैनी मैनी दल, सी जागृत दल, डी सेवा दल। तो इसका आंसर आएगा डी, सेवा दल। तो देखो खैरागढ़ में कौन सा दल का गठन हुआ था, तो सेवा दल का। कब हुआ था, तो 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, सन 1942 में दुर्ग कचहरी में क्रांतिकारी आगजनी घटना से संबंधित नाम है। ए रघुनाथ सिंह रॉल, बी विश्वनाथ तामस्कर, सी रत्नाकर झा, डी परसराम सोनी। तो इसका आंसर आएगा ए रघुनाथ सिंह रॉल। ठीक है, इनके द्वारा दुर्ग कचहरी में आगजनी की घटना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 1935 में भारतेंदु साहित्य समिति की स्थापना छत्तीसगढ़ के किस नगर में की गई। 1935 में भारतेंदु साहित्य समिति की स्थापना छत्तीसगढ़ के किस नगर में की गई। ऑप्शन ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी रायगढ़, डी राजनांदगांव। तो इसका आंसर आएगा क्या, बी, कहाँ, बिलासपुर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मध्य प्रांत में जुलाई 1937 में गठित खरे मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल को कौन सा विभाग दिया गया था। ऑप्शन ए शिक्षा, बी वित्त मंत्री, सी स्थानीय शासन, डी न्याय। तो इसका आंसर आएगा ए, शिक्षा। शिक्षा विभाग किसको दिया गया था, पंडित रविशंकर शुक्ल को। ये पहले शिक्षा मंत्री थे, और जो खरे जी थे वो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो बाद में जो ये पंडित रविशंकर शुक्ल थे, ये मुख्यमंत्री बने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, छत्तीसगढ़ की निम्न में से किस रियासत में भारतीय संघ में विलीनीकरण के बाद भी कृषक आंदोलन जारी रहा। कहाँ पे बोल रहा है, तो ऑप्शन ए है छुईखदान, बी कांकेर, सी सक्ती, डी आपका सारंगढ़। तो इसका आंसर आएगा सी, सक्ती। यहाँ का आंदोलन 1947 के बाद तक चलता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किस मंदिर में हरिजनों को प्रवेश कराया। ऑप्शन ए लक्ष्मण मंदिर, बी महामाया मंदिर, सी कंदरिया महादेव मंदिर, डी राजीव लोचन मंदिर। तो इसका आंसर आएगा डी, राजीव लोचन मंदिर। देखो एक्यूरेट क्या होता है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा हरिजनों को लेके तो निकलते हैं राजीव लोचन मंदिर में ही प्रवेश कराने, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी पूरे जितने पंडित होते हैं खड़े हो जाते हैं कि हम हरिजनों को यहाँ घुसने नहीं देंगे। तो इसके चलते पंडित सुंदरलाल शर्मा वहीं पे पास में स्थित रामचंद्र देव का मंदिर होता है, वहां पे एंट्री कराते हैं। अब देखो यहाँ पे रामचंद्र देव मंदिर तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या लेंगे, राजीव लोचन मंदिर। लेकिन यदि दोनों ऑप्शन रहा तो आप डेफिनेटली क्या लोगे, रामचंद्र देव मंदिर। तो इस प्रकार आपका लगभग 30 क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। तो ऐसे एमसीक्यूज आप कंटिन्यू सॉल्व करेंगे तो आपका प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छा होगा। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल केसी कांकेर के साथ, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।